Assalamu alaikum all students. एक और टॉपिक which I think it's worth discussing is materiality. Now materiality and risk are very important elements of any audit syllabus. पहली बात तो ये कि materiality पे आते कैसे हैं. सबसे पहले हम देखते हैं risk of material misstatement. Our main focus is to assess the risk of material misstatement. क्योंकि हमारी एक external auditor की एक risk based approach है. वो risk के हिसाब से काम करेगा. जैसा risk वैसा काम, जितना risk उतना काम, जहां रिस्क वहां काम होगा. तो जब आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करेंगे तो उसके हिसाब से आपने मटेरियलिटी को सेट करना होगा. अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मटेरियलिटी में क्या रिलेशनशिप है? तो अब रिस्क भी हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और एक है ऑडिट रिस्क. नाउ व्हेनेवर समवन आस्क्स यू कि मटेरियलिटी और रिस्क में क्या रिलेशनशिप है, तो आप सबसे पहले पूछेंगे व्हाट रिस्क. If you're talking about the risk of material misstatement and materiality level, तो फिर ये inverse relationship है और ये एक responsive relationship है. I repeat, the relationship between materiality and risk of material misstatement is an inverse relationship and it is responsive in nature. By responsive, I mean to say कि risk of material misstatement के response में materiality के साथ inverse सलूक किया जाएगा. अगर risk of material misstatement higher side पे है तो materiality को कम रखूंगा ताकि काम ज्यादा करूं, और अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लोअर साइड पे है तो मटेरियलिटी को ज्यादा रखूंगा ताकि काम थोड़ा कम भी करूंगा तो चलेगा. बट इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, तो चूंकि आपको पता है ऑडिट रिस्क क्या होता है, तो इन दोनों की रिलेशनशिप डायरेक्ट है और इस रिलेशनशिप की नेचर मूवमेंट रिलेशनशिप है. व्हेन आई से इट्स अ मूवमेंट रिलेशनशिप, दैट मींस materiality and audit risk will move in the same direction. जैसे जैसे materiality गिराता जाऊंगा ऑडिट रिस्क भी गिरता जाएगा क्योंकि मेरा काम बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे materiality बढ़ाता जाऊंगा ऑडिट रिस्क भी बढ़ता जाएगा क्योंकि मेरा काम कम होता जाएगा. तो एक की बात जिसमें आपको दिमाग में रखनी है कि जब भी आपसे मटेरियलिटी और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात की जा रही है तो आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को पहले देखेंगे, उसके हिसाब से मटेरियलिटी को देखेंगे. लेकिन जब भी आपसे बात की जा रही है मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क की, तो आप मटेरियलिटी को पहले देखेंगे और फिर ऑडिट रिस्क चूंकि रिजल्ट है उसको आप आखिर में देख रहे होंगे. नाउ कैलकुलेशन ऑफ मटेरियलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन टू फैक्टर्स. व्हाट आर द टू फैक्टर्स? साइज ऑफ द एंटिटी एंड द रिस्क इन द एंटिटी. साइज ऑफ द एंटिटी को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं थ्रू द सिलेक्शन ऑफ अ बेंचमार्क. आप एक बेंचमार्क सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर आप परसेंटेज अप्लाई करते हैं और उस परसेंटेज को आप एडजस्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. अब बात आती है टाइप्स ऑफ मटेरियलिटी की, इसमें कुछ कंफ्यूजन है. पहली बात तो ये कि स्टैंडर्ड सिर्फ 3 मटेरियलिटी लेवल्स की बात करता है, चौथा कोई मटेरियलिटी लेवल नहीं है और हमें वही टर्मिनोलॉजी यूज ही करनी चाहिए जो स्टैंडर्ड की है. फॉर एग्जाम्पल, पहला मटेरियलिटी लेवल जिसकी स्टैंडर्ड बात करता है आईएसओ 320, दैट इज मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, जिसको हम अपनी आसानी के लिए ओवरऑल मटेरियलिटी भी कह देते हैं. और फिर एक और मटेरियलिटी की स्टैंडर्ड बात करता है दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जिसको हम भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहते हैं. अब ओवरऑल मटेरियलिटी इज कैलकुलेटेड एज बेंचमार्क इनटू अ परसेंटेज एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज कैलकुलेटेड एज ओवरऑल मटेरियलिटी इनटू अ सर्टेन परसेंटेज. और वो जो परसेंटेज है वो वेरी करेगी बिटवीन 60 to 80 डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. कंफ्यूजन्स आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं इनके एप्लीकेशन के ऊपर. अब इनकी एप्लीकेशन कैसे होगी? मटेरियलिटी की एप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि आपको समझ में आए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल्स क्या हैं. पहली बात तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. दूसरा लेवल है हेड ऑफ अकाउंट लेवल. हेड ऑफ अकाउंट लेवल का मतलब है इसमें दो चीजें आती हैं प्राइमरीली. अगर वो बैलेंस शीट आइटम है, वो आइटम जो बैलेंस शीट की फेस पे आ रहा है तो हम उसको कहते हैं अकाउंट बैलेंस. वो आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे आ रहा है उसको हम कहते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. इसका मतलब जब भी कोई आपसे हेड ऑफ अकाउंट कहेगा उसका मतलब है या तो अकाउंट बैलेंस या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. अकाउंट बैलेंस वो आइटम जो बैलेंस शीट के फेस पे होगा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन वो आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे होगा. तो जो ओवरऑल मटेरियलिटी है वो आप ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी अप्लाई करेंगे और हेड ऑफ अकाउंट लेवल पर भी अप्लाई करेंगे. लेकिन द क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहां अप्लाई होगी? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वहां अप्लाई होगी जहां पे परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी. इसको याद रखने का आसान तरीका है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वहां अप्लाई होगी जहां पे हमारी काम की परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ रहा है.
अब अगर मैं उस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे काम करना चाहता हूं तो मुझे उसके ब्रेकअप पे जाना पड़ेगा, उसके ब्रेकडाउन पे जाना पड़ेगा। उस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का ब्रेकअप मौजूद होगा पीछे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे? सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के टोटल को वेरीफाई करना है तो मुझे उसके ब्रेकअप्स पे जाके काम करना पड़ेगा। जब मैं एक एक ब्रेकअप पे काम कर लूंगा तो मैं पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे काम कर लूंगा। तो वो जो ब्रेकअप होते हैं, जो हेड ऑफ अकाउंट्स के ब्रेकअप होते हैं, पीछे जो